आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के एक ऐसे क्रिकेटर की जिनका करियर हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, एक पहेली की तरह। नाम है रियान पराग। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है और जो हमारे सोर्स ने उठाया है। सवाल थोड़ा तीखा है, पर यह उस उलझन को दिखाता है जो कई फैंस के मन में है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले आंकड़ों को देखना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। तो आइए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बताते हैं। तो ये है उनके आईपीएल सफर की एक झलक। 2019 में डेब्यू हुआ और क्या शानदार शुरुआत थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। 2020 और 2021 में परफॉर्मेंस में भारी गिरावट आई और 2023 तक भी एवरेज कुछ खास नहीं था। इसके बावजूद सोर्स बताता है कि उन्हें आगे चलकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। 2019 में 32 का एवरेज, एक युवा खिलाड़ी के लिए बेहतरीन शुरुआत। पर उसके बाद मानो सब कुछ बदल गया। 2020 में एवरेज गिरकर सीधा 12 पर आ गया, 2021 में 11, और ये गिरावट का सिलसिला चलता रहा। मतलब ये सिर्फ एक सीजन की बात नहीं थी, ये एक पैटर्न बन गया था। तो यहां ना हमें एक ही खिलाड़ी की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है 2019 की उम्मीद, टैलेंट की वो पहली झलक, और दूसरी तरफ उसके बाद के 4 साल जहां वो उम्मीदें कहीं खो सी गईं। और बस यही वो बात है जो इस पूरी बहस की जड़ है। सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, सोर्स एक और बहुत जरूरी सवाल उठाता है, इम्पैक्ट का। मतलब क्या कोई ऐसा यादगार मैच है जिसे उन्होंने अकेले अपने दम पर जितवाए हों? टैलेंट तो है, पर रिजल्ट कहाँ है? ये बात सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि मैच जिताने की है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर सालों साल परफॉर्मेंस ऐसी रही तो फिर इतने मौके मिल कैसे रहे? यहीं से तो ये पूरी गुत्थी और भी उलझ जाती है। तो फिर असली वजह क्या हो सकती है? आइए अब देखते हैं कि सोर्स इस बारे में क्या थ्योरी देता है, इस सांख्यिकीय पहेली को समझाने की क्या कोशिश करता है। तो देखिए, कहानी के सारे हिस्से अब हमारे सामने हैं। डेब्यू के बाद लगातार गिरता हुआ एवरेज, फिर भी सालों तक टीम में जगह पक्की, और तो और लीडरशिप रोल भी मिल गया। बस इन्हीं वजहों से सोर्स ये सोचने पर मजबूर होता है कि क्या मैदान के बाहर भी कोई खेल चल रहा है। देखिए, ये कहानी ना सिर्फ रियान पराग या क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। सोर्स इस पूरे मामले को एक बड़े कैनवस पर देखता है, जिंदगी, मौके और कामयाबी से जुड़े एक बड़े सवाल की तरह। और आखिर में सोर्स एक ऐसी लाइन पर आकर रुक जाता है जो बहुत कुछ कह देती है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। सही में जिंदगी हो तो वैसी, वरना जिंदा तो। ये अधूरा सा वाक्य अपने आप में पूरा है ना? तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कामयाबी का पैमाना हमेशा सिर्फ परफॉर्मेंस ही होता है, या फिर क्रिकेट की तरह ही हमारी अपनी जिंदगी में भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो दिखते नहीं पर हमारा सफर तय करते हैं? सोचने वाली बात है।